लास्ट वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल के बारे में जाने थे, जिसमें लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और पोलिनोमियल्स को डिफाइन कौन सा पार्ट करता है। तो बहुत सारे चाहे वो जनरल कंपटीशन हो या फिर आपका 10th 12th का भी हो, इसमें तो आसानी से आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो हमने लास्ट वीडियो में उसका डिस्कशन किया था और मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए एक ग्लैंस में मैं लास्ट वीडियो में क्या क्या बताया था वो थोड़ी बहुत बता के फिर नेक्स्ट पार्ट में कवर करवाता हूँ आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 10th का हो 12th का हो, वो पूछा जाता ही है। 100% बोल रहा हूँ। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा और चलिए जानते हैं उस पार्ट्स के बारे में। पहले आपको मैं थोड़े से पिछले क्लास के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। चलिए केवल आप लोगों को मैं कंसेप्ट बताऊंगा, कोई डेप्थ नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, स्किप मत कीजिएगा, आपके बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए ये वीडियो। चलिए, मैंने पोलिनोमियल के बारे में बताया था कि सपोज कीजिए अगर कोई रूट एक्स है, ये 1/x प्लस एक्स हो या फिर रूट एक्स प्लस 2 हो, तो जिसमें भी रूट लगा होगा वो पोलिनोमियल नहीं होता है। मैंने बताया था क्यों नहीं होता है, क्योंकि रूट का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। यहाँ 2 होता है हाइट और इसका पावर 1 है, तो किसी का भी पावर यदि होल नंबर ना हो तो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो सीधा आंख बंद करके ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें 1/x है। 1/x मतलब ये हो गया x का पावर -1। रिवर्स अगर करेंगे तो ये नीचे है, जहां ये ऊपर जाएगा ये -1 लगा दीजिएगा, मतलब ये रिवर्स हो गया। इसको यदि इस फॉर्म में लिखना है तो पावर हटा के सीधा 1 कीजिएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है। तो एक ये हो गया जिसमें रूट लगा होगा, वो आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए 5 एक, अगर 5 भी रहे इसमें और ये सबके साथ, तो 5 एक पोलिनोमियल है, एक होल नंबर है, पावर 1 है। चलिए ये चीज क्लियर हो गया। एक चीज मैंने आपको बताया था कि लीनियर क्या होता है। लीनियर अगर इसमें मान सपोज कीजिए जिसका पावर केवल 1 हो, मतलब x+2 हो गया, x+3, ये सब जितने भी होंगे वो लीनियर हो जाएंगे। एक आता है इसमें क्वाड्रेटिक। क्वाड का मतलब होता है 2। क्वाड्रेटिक जिसका पावर 2 हो, मीन्स x² y² z², ये सब 2 होगा, वो समझिए क्वाड्रेटिक होगा। अगर यहीं पे x² + 2 रहे, x² रहे 3, अगर ये इस टाइप से भी हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड का मतलब होता है 2। और एक चीज और, इसमें ये चीज क्लियर हो गया आपको। लीनियर वाला क्लियर कर दिया मैंने, जिसका पावर 1 होता है, जिसमें 2 पावर वाले होंगे वो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए ये हो गया। अब जो मैं एक क्वेश्चन बताया था आपको, वो एक क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। 4 + 2√5 और एक है 4 - 3√5 इक्वल्स टू a + b√5। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या होगी? a इक्वल्स टू व्हाट एंड b इक्वल्स टू व्हाट? 4 + 2√5, 4 - 3√5 इक्वल्स टू a + b√5 हो, तो a इक्वल्स टू व्हाट एंड b इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन समझिए कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम या 10th क्लास में ये ज्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इसको आप आराम से देखिए कि कैसे ये सॉल्व किया जाता है। अब जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है, सपोज कीजिए कि इससे मिलता जुलता टर्म्स हो और ऊपर में प्लस हो, नीचे माइनस या वाइस वर्सा हो, माइनस हो या प्लस हो, तो इसको हम उसके अपोजिट नंबर से
ये सब छोड़ दीजिए कि क्या है क्या नहीं है, इस पार्ट को ही हम सॉल्व कर लेंगे, छोटा पार्ट बना लेंगे ताकि हमें ए और बी की वैल्यू आसानी से मिल जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक हम लगाते हैं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें इसके अपोजिट नंबर से इसको आप ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं, 4 प्लस 3√5, यहाँ भी 4 प्लस 3√5 हो गया। अब ऊपर ऊपर इंटू कीजिए, नीचे नीचे इंटू कीजिए, क्योंकि अगर ऊपर आपका कोई भी पार्ट्स थोड़ा सा लंबा भी जाता है, जैसे 4 प्लस 3 प्लस रूट में आ गया, नीचे आपका इससे ये फायदा होगा कि नीचे आप देखिए क्या है, 4 माइनस 3√5, अगर हम एक और इसका प्लस में कर देते हैं तो डायरेक्ट वो कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो किसी भी स्क्वायर से आपको पता है कि रूट कैंसिल हो जाता है, तो नीचे आसानी से आप कैंसिल कर पाएंगे, तो फिर वैल्यू आपकी आ जाएगी। चलिए इसको फटाफट इंटू करते हैं। अब देखिए कैसे करना है, तो 4 प्लस 2√5, इसको ऐसे लिखिए आप, 4 प्लस 3√5, ये हो गया 4 माइनस 3√5, ये हो गया 4 प्लस 3√5। अब देखिए यहाँ दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये सपोज कीजिए ए है, ये बी है, ये भी ए तो सेम है लेकिन बी इसका अलग है, तो ये 3 पार्ट वाला हो गया, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला नहीं होगा। तो इसमें डायरेक्ट आप इंटू कीजिएगा। अभी यहाँ पे देखिए, ये सपोज कीजिए ए है, ये भी है, ये भी ए और ये भी सेम ही है, तो ए बी, मतलब ये कन्वर्ट हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो चलिए सबसे पहले इसको करेंगे, 4 से इस ब्रैकेट को आप इंटू कीजिए, तो इसको सेम लिख दीजिए। अब प्लस ये बच गया, फिर इससे इसको इंटू कर दीजिए। अब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे, 4 प्लस 3√5। देखिए इस 4 से इसमें इंटू एक बार हो गया, फिर ये 2√5 से इसमें इंटू हो गया। अब बीच में यदि प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए ये आपको नीचे देखिए, ये ए है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो आपको पता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम ए से इस वाले को एक बार प्लस है, प्लस दे दीजिए, बी को इस वाले पार्ट को, मतलब ए से भी इसको इंटू कर दीजिए, बी को भी इसको, तो ये क्या देता है आपको, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए, या ए बी दोनों सेम है, माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल हो गया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको इंटू कीजिएगा ऐसे, या फिर डायरेक्ट आप कीजिएगा, तो रिजल्ट आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो आपको शॉर्ट में समझना है, ट्रिक समझना है, अगर सेम हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो सीधा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। तो इसका सीधा कर दीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखिए, इसमें इसको इंटू कर दीजिए, ये 16 हो गया, ये 12√5, इसको पूरे को नहीं करना है, जो बाहर बाहर होगा उसको रूट के अंदर जो होगा एज इट इज रखना है आपको। और ये हो गया 8√5 प्लस ये हो गया 6√5, तो इसको रूट के अंदर ही रख लीजिए दोनों। 5√5, तो 2√5 नहीं, √5 इंटू √5, तो ये हो गया, रूट के रूट दोनों रूट में है तो 25 कर दीजिए। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये 5 का होता है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो आपको पता है कि रूट के अंदर जो होता है वो एक कन्वर्ट हो जाता है, कैसे होता है, ये स्क्वायर हो गया, रूट की वैल्यू हमेशा 1/2 होती है, 2 कैंसिल, 5 हो गया। तो इसका भी वही करेंगे, ये हो गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू √5 का स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों होता है, क्योंकि √5 अगर लिखा हुआ है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो जब रूट हटाते हैं तो 1/2 हो जाता है। अगर यही स्क्वायर होता तो 2/2 हो जाता, मतलब एक बात बचता। तो कंसेप्ट ये है। अब देखिए ये 2 5 है, एक लिख लेंगे। अब इसको आप देखिए कि क्या है, 16 यहाँ है और सब रूट वाला है, 12√5, और ये हो गया 8√5, और ये हो गया, हाँ। अब देखिए 16 ऐसे ही रहने दीजिए, एक बार और लिखते हैं हम, ये 12√5 8√5, तो ये हो गया 20√5 प्लस ये 6 इंटू 5 कितना हो गया 30,
यानी कि इसको डायरेक्ट 30 लिखिए आप, और इसको 16 माइनस कितना हो गया 45। तो 45 में से अगर 16 आप माइनस कर लेंगे 29। अब देखिए इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, 2 माइनस 3 लिखा हो तो बहुत सारे 1 कर देते हैं, नहीं 1 नहीं होता है, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है। तो कभी भी आप साइन लगाते हैं, अगर इस सिचुएशन में यदि कम में से ज्यादा को माइनस करते हैं तो साइन हमेशा ग्रेटर वाले का होता है, तो माइनस हो गया। अगर यही लिखा रहता है +2 तो आपको पता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ सीधा माइनस कीजिए और जिसका ज्यादा बड़ा हो वो आप साइन लगा दीजिए। यही चीज अगर यहाँ पे लिखा होता -6 + 5 तो माइनस प्लस माइनस कीजिए मतलब 1 हो गया और साइन हमेशा ये। तो 16 माइनस 45 तो कितना हो गया -29। अब देखिए इस दोनों को फिर ऐड कर दीजिए, 16 और ये कितना हो गया 46 हो गया ये, और +20√5 बाई -29। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे सबको ऐड नहीं करना है, √5 वाला अलग है और जो बिना रूट वाला है उसको, तो बिना रूट वाले को बिना रूट वाले के साथ और रूट वाले को रूट वाले के साथ। अब ये आपको दे दिया, अब देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए आप, क्योंकि ए और बी हमें सेपरेट लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हो गया 46, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए 29, और इसको भी अलग लिखेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 20/20√5/29। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, क्योंकि अगर दोनों को अलग अलग तो दोनों का एलसीएम हम क्या करेंगे सेम ले लेंगे। तो जब भी सेम लेंगे तो ये इसके नीचे भी आ जाएगा, ये इसके नीचे भी आ जाएगा, और साइन से हमेशा इंटू कर देंगे। तो यहाँ माइनस है मतलब ये अगर माइनस हम यहाँ लगा देंगे तो यहाँ भी माइनस देना होगा, और यहाँ इसको 29 लिखिए। तो देखिए माइनस ये हो गया, इसको सेपरेट करेंगे तो, और माइनस माइनस प्लस, तो ये दे दिया आपको। तो इस वजह से यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा प्लस में। तो अब देखिए यहाँ पे ए वाला पार्ट कौन सा है, ए की वैल्यू हो गया कितना -46/29, और बी की वैल्यू क्या है √5 है, तो √5 वाला इसको हटाइए क्योंकि √5 ऑलरेडी बी में लगा हुआ है, तो बी की जगह क्या बच गया √5 को हटाएंगे तो ये बच गया -20/29। ये आपका ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही आंसर आपका आया है। तो आप समझ गए कि कैसे इस ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है वो आपको किसी भी एमएनसी में अगर जॉब करने जाते हैं तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आपका दिमाग टेस्ट के लिए ले सकता है, तो यहाँ भी वो क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को कोई भी आएगा सीधा दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, a² - b² नीचे करना है, अब बाकी ऊपर में आप इंटू करके वो हो सकता है +b का होल स्क्वायर हो, वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो चलिए ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और मैं अगला टॉपिक जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो कवर करवाने वाला हूँ।